स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी का शीर्षक है असहाय के आश्रय। एक बार यूनान के बादशाह रोगी हो गए थे। हकीम वैद्यों ने खूब उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। और अंत में हकीमों और वैद्यों ने मिलकर यह सलाह की कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के कुछ शरीर के अंग निकाल कर अगर दवाई में मिला दिए जाएं तो राजा शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। अब राज सेवक इधर उधर दौड़े और स्वस्थ व्यक्तियों की तलाश में लग गए, लेकिन कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं था। और अंत में एक बालक को वो पकड़ के लेके आए, जो कि एक गरीब परिवार से था। उसके और भी भाई बहन थे, लेकिन उसके माता पिता ने धन के लालच में अपने पुत्र को वध के लिए दे दिया। अब बादशाह ने काजी से पूछवाया कि क्या ये सही है, तो क्या ये ऐसा करना चाहिए। तो उसने फतवा दे दिया कि अगर मुल्क के शहंशाह की जान बचाने के लिए प्रजा में से किसी एक दो की जान भी ले ली जाए तो वो कोई गुनाह नहीं होता है। हकीमों की व्यवस्था के अनुसार लड़के को बादशाह के सामने खड़ा किया गया। हकीम अपनी तैयारी करके बैठ गए। अब जल्लाद ने तलवार उठाई और इसी समय लड़के ने आकाश की ओर देखा और हंस पड़ा। बादशाह ने संकेत से जल्लाद को रोककर पूछा, लड़के तू हंसा क्यों? लड़का बोला, माँ बाप जिस संतान की रक्षा के लिए प्राण देते थे, उसी संतान को उन्होंने मारने के लिए बेच दिया। काजी, जो न्यायमूर्ति कहा जाता है, उसने एक निरपराध की हत्या का फतवा दे दिया। बादशाह, जो कि मुल्क का रक्षक है, अपने प्राणों के लिए एक बालक की हत्या करवा रहा है। ऐसी दशा में असहाय मनुष्य किसका आश्रय ले? मैं इस असहाय अवस्था में पहुंच गया हूँ कि मुझे अब कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। अब मैं इस दीन दुनिया के मालिक की ओर देखकर हंस रहा हूँ कि परमात्मा, संसार की लीला तो देख ली, अब तेरी लीला देखनी बाकी है। जल्लाद की उठी तलवार को क्या तू रोक पाएगा? अचानक राजा का हृदय में परिवर्तन हुआ और वह उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, अब यह तलवार फिर नहीं उठेगी। बादशाह ने बालक से क्षमा मांगी और उसको धन के साथ विदा किया। तो ये सही बात है कि सभी आश्रय तो झूठे हैं, असली आश्रय तो हमें परमात्मा का है। इसलिए सबको परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए।